चलो एक सीन बताता हूँ। अब सोचिएगा कि सुबह के 5 बज रहे हैं। एक किसान अपने खेत में खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा है। बारिश होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यही बारिश ये डिसाइड करेगी कि फसल अच्छी होगी या ख़राब। अगर फसल अच्छी हुई तो उसके फैमिली का फ्यूचर भी अच्छा हुआ, अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो उसके फैमिली का फ्यूचर भी डूब गया। पर आज बहुत से ऐसे किसान हैं जो सिर्फ आसमान की तरफ नहीं देखते, वो देखते हैं डेटा। जब भी हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं तो हम सोचते हैं कि फ़ोन, मोबाइल, एआई, लैपटॉप, यही सब आता होगा टेक्नोलॉजी में। जैसा कि आपको मेरे चैनल का नाम देख के लगा होगा कि टेककूल जो है वो बस फ़ोन, मोबाइल या एआई या ऐप्स के बारे में जानकारी देता होगा। पर मैंने अपने चैनल को बनाने से पहले ये डिसाइड किया था कि मैं केवल आज के जो स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी है, एआई की टेक्नोलॉजी है, वो केवल यूथ में ना देके के साथ जो हमारे एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उस चीज़ के बारे में भी आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। आज केवल टेक्नोलॉजी आपके हाथ में जो फ़ोन है उसमें ही नहीं है। आज जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो आपके खेतों में भी यूज हो सकती है। इवन हो सकती क्या है, बहुत सारे किसान उस खेतों में यूज कर रहे हैं उसे। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टेककूल। मैं सर्वेश आप सबको टेक सिखाना चाहता हूं। आप टेक को तो अच्छी तरह जानते हैं कि स्मार्टफोन में जो सारी टेक्नोलॉजी आती हैं, लैपटॉप में जो सारी टेक्नोलॉजी आती है और ड्रोन्स एंड ऑल, इस सब के टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। पर जब हम वहीं पे एग्रीटेक की बात करते हैं, एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो आज हमारे यूथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का क्या इंटीग्रेशन है, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प कर रही है नहीं पता। एआई, ड्रोन्स, सेटेलाइट डेटा, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो कि अब आईटी कंपनियों तक सीमित नहीं है। अब ये टेक्नोलॉजी किसानों के पास भी आ रही है, खेती में, फार्मिंग में यूज हो रही है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज भी इंडिया में 80 to 85% ऐसे किसान हैं जिनके पास लैंड बहुत कम है, मतलब स्मॉल या मार्जिनल किसान है। स्मॉल या मार्जिनल मतलब जिनके पास उनकी लैंड कैपेसिटी जो है, लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब कि उनके पास जो ज़मीन है वो 2 से 5 एकड़ के बीच है। मतलब बहुत बड़ी ज़मीन नहीं उनके पास जिसमें कि वो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल पाए। ऐसे किसानों का हर साल बस एक ही सवाल होता है कि क्या इस साल मेरी फसल बचेगी ओले से, तूफान से, बारिश से। बारिश होगी तो फसल होगी, बारिश नहीं हुई तो फसल सूख जाएगी, ज़्यादा बारिश हुई तो भी फसल डूब गई। यही से शुरू होता है एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का रोल। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को, एआई को, ड्रोन्स को नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा, नहीं इंटीग्रेट किया जाएगा, तो हमारे किसानों का ऐसे ही नुकसान होता रहेगा, प्रॉफिट नहीं होगी और किसान भारत के डे बाय डे और भी गरीब और कर्ज में दबते जाएं। एआई, मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में नहीं पता होगा या आप में से कोई भी ऐसा होगा जिसने एआई का यूज नहीं किया होगा। अपने डेली लाइफ में हम चाहे गूगल की जेमिनी एआई हो, चैट जीपीटी हो, परप्लेक्सिटी हो, ग्रोक हो, ऐसे बथेरे एआई पड़े हैं जो कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करते ही करते हैं। आज ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारी एआई डेवलप की जा रही हैं जो कि आपके क्रॉप की फ़ोटोज़ से बारे में सब कुछ बताएगा कि इस पे कौन सा डिजीज लगी है, इस पे कौन से इंसेक्ट का अटैक हुआ है या इस क्रॉप में किस न्यूट्रिएंट की कमी हुई है। एआई अब केवल फ़ोन्स में नहीं रही, अब एआई इसे यूज करें तो एग्रीकल्चर में भी उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब अगर एक सिंपल सी कहानी से आपको बताता हूँ कि एआई से किसानों का कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर आप किसान हैं, अगर आप ऐसे एआई को यूज करते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होगा। सपोज आपकी कोई भी फसल खड़ी है खेत में, अब आपको लगा कि खेत में इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। आपने इंसेक्टिसाइड के पूरे खेत में स्प्रे किया, जहाँ पे इंसेक्ट का इफेक्ट था वहाँ पे भी, जहाँ पे नहीं था वहाँ पे भी स्प्रे कर दिया। वहीं पे अगर आप एआई से अपने खेत को मॉनिटर करते हैं तो वो एआई का डेटा बताता है कि आपके खेत के किस एरिया में, कितने एरिया में इंसेक्ट का इफेक्ट है, कितने में नहीं है। तो अब आपको ये पता चल जाता है तो आप जितने एरिया में इंसेक्ट का इफेक्ट होता है बस उतने में ही स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने में आपका टाइम तो बचता ही बचता है, प्लस आपके खर्च भी कम होते हैं। जहाँ पे पूरे एरिया में स्प्रे करने में पूरा दिन लग जाएगा और आपको दवाई भी अधिक लगेंगी और एक लेबर भी अधिक लगेगा, वहीं पे आप मान लीजिए छोटे एरिया में आपको करने में बहुत कम टाइम लगेगा और आपका इंसेक्ट भी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो पाएगा। ये तो रही एआई की बात। अब हम आते हैं ड्रोन्स। एग्रीकल्चर में ड्रोन्स किस हिसाब से इंटीग्रेट किए गए हैं, एग्रीकल्चर में ड्रोन किस हिसाब से काम कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है आप सब ने ड्रोन्स को किसी न किसी शादी में फुटेज लेते हुए, वीडियो बनाते हुए ज़रूर देखा होगा। नहीं शादियों में देखा होगा तो मोबाइल में, रील में तो पक्का देखा होगा।
तमाम बतेरे ऐसे इन्फ्लुएंसर पड़े हुए हैं जो ड्रोन के शॉट्स लेते हैं, ड्रोन के शॉट्स दिखाते हैं और ड्रोन के बारे में भी बताते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा कि ड्रोन्स किस हिसाब से काम करते हैं, ड्रोन्स के क्या क्या यूज। आज तक आप लोगों को लग रहा होगा कि केवल ड्रोन्स फोटोग्राफी करने या दो देशों के बीच में कोई वार चल रही है तो अटैक करने के काम आते हैं, पर ड्रोन्स एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छे काम आते हैं। अगर हम ड्रोन्स का एग्रीकल्चर में यूज करें तो हम अब बहुत सारे काम कम समय में निपटा सकते हैं और अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। सोचिए आपके पास 1 हेक्टेयर का एक लैंड है, अब आपको कम से कम 3 से 4 लेबर लगाने पड़ेंगे, वो भी लेबर 1 से 2 दिन लगाएंगे, जो कि स्प्रे करने में टाइम लगाएंगे और पूरा दिन लगेगा। 1 से 2 लेबर लगेंगे, पूरे दिन स्प्रे करेंगे, मे बी उसमें से कुछ बीमार पड़ जाए, आपका भी पूरा दिन जाए। वहीं पे अगर आप ड्रोन्स का यूज करते हैं तो ड्रोन्स वही काम 3 से 4 घंटे में ख़त्म कर देंगे। साथ ही साथ जहाँ पे लेबर पूरी तरह से बराबर स्प्रे नहीं करते, यूनिफॉर्म स्प्रे नहीं करते, वहीं पे ड्रोन बराबर स्प्रे करते हैं, एकदम यूनिफॉर्म स्प्रे करते हैं। तो ना ही कहीं आपके खेत में केमिकल अधिक पड़ता है ना ही कम पड़ता है, जितना चाहिए उतना ही पड़ता है, ये भी एक समान पड़ता है। साथ ही साथ इससे आपके समय की बचत होती है, पानी की बचत होती है, केमिकल की बचत होती है और लॉन्ग टर्म में आपके पैसों की भी बचत होती है, जिससे कि आपका प्रॉफिट बढ़ता है। मुझे नहीं लगता कि सेंसर्स के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत है। आज तो बतेरे सेंसर्स पड़े हैं, कभी आपके कार्स में सेंसर लगे तो जो कि बैक करने पे आपको बताते हैं कि पीछे कोई कुछ है कि नहीं है। वहीं पे आपके फ़ोन्स में सेंसर है जो कि कान के पास लगाने पे स्क्रीन ऑफ कर देते हैं। बाकी आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं। कभी कभी आपके घर में ऐसी घड़ी लगी होती है जिसमें कि सेंसर्स लगे होते हैं जो कि बताते हैं कि आपके घर का टेम्परेचर कितना है, AQI कितनी है। ये सब चीज़ें सेंसर से मॉनिटर की जाती है और सेंसर्स पे ही डिपेंडेंट होती है। सेंसर्स बस आज टेक की दुनिया में नहीं है, IT कंपनीज नहीं यूज करते। सेंसर्स का आज यूज फार्मिंग एग्रीकल्चर में किया जाता है। खेती करना केवल पानी दे देना, खाद दे देना नहीं होता है। कब पानी देना है, कितना पानी देना है, कब न्यूट्रिएंट देने हैं नहीं देने हैं, अधिक दिया कम दिया, इन सब चीज़ों का भी बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। नहीं तो जिस तरह से हमारे देश की मिट्टी ख़राब हो रही है, सॉइल दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है, केमिकल्स की मात्रा बढ़ती जा रही है और उसमें रहने वाले माइक्रोब्स कम होते जा रहे हैं। अगर सेंसर्स का यूज़ नहीं किया जाए तो एक समय ऐसा आएगा हमारे देश की जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं रहेगी, उसमें वो कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो किसी प्लांट को ग्रो करे, किसी प्लांट को जर्मिनेट कर पाए। तो आज ऐसी बहुत सारी कंपनियां पड़ी हैं जो एग्रीकल्चर में सेंसर्स के को सप्लाई करती हैं, पूरा इंटीग्रेट करके एक सेंसर मोबाइल एप्लीकेशन के साथ देती हैं, जिससे कि आपके खेत में मॉइस्चर है नहीं है, आपके खेत में जो क्रॉप लगी उसको कब पानी की ज़रूरत है, कब पानी की ज़रूरत नहीं है, आपके खेत में कितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, कितना और देना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके फ़ोन में एक ऐप में पूरा डेटा मिल जाता है और आप उसी हिसाब से सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, उसी हिसाब से आप फर्टिलाइज़र देते हैं, खाद देते हैं और आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। ऐसे आपकी सिंचाई में लगने वाला समय, पानी सब बचता है। जो आप अंधाधुंध खेतों में फर्टिलाइज़र फेंकते रहते हैं वो भी, उसमें भी कमी आती है, जिससे कि सॉइल हेल्थ और अच्छी होती है, हमारी मिट्टी और अच्छी होती है, जिससे कि उसमें अनेक तरह के माइक्रोब्स पनपने लगते हैं, जिससे कि सॉइल की हेल्थ बहुत बेटर होती है और सॉइल खुद को रीजनरेट करने लगती है, जिससे खाद की डिमांड कम होने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल पानी या फर्टिलाइज़र या खाद पे ही सेंसर्स काम करते हैं, ऐसा नहीं है। आज सेंसर्स आपको बताते हैं कि सैटेलाइट डेटा लेके बताते हैं कि कब बारिश होगी, कब नहीं होगी, आपके खेत के आसपास का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, जो कि एक फसल को, एक क्रॉप को अच्छे से ग्रो करने में, अच्छी इल्ड लेने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको सब कुछ अच्छे से पता हो कि आपकी क्रॉप का जो टेम्परेचर है वो आपके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप उसको अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और हायर इल्ड ले पाते हैं, अधिक उपज ले पाते हैं। अब एक एकदम कॉमन चीज़ बताता हूँ जो कि मुझे लगता है कि आज के हर किसान के पास होगा। ऐसे कम किसान होंगे शायद वो ना यूज करते हो, बाकी सारे किसान के पास ये पक्का ही पक्का होगा। ये टेक्नोलॉजी आज लगभग सबके हाथों में है, किन्हीं किन्हीं के पास तो 2-2 3-3 होती हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन आज सबके पास है और उन्हीं स्मार्टफोन में आज ऐसे अनेकों ऐप्स पड़े हैं, जैसे प्लांटिक्स हो गया, डॉक्टर प्लांट्स हो गया, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। सपोज गेहूं लगाया है आपने, आपको लग रहा है कि आपका गेहूं पीला पड़ रहा है या आपके गेहूं में कुछ रोग लगे हैं, आपका गेहूं कम ग्रो कर रहा है, बस आपको अपना स्मार्टफोन लेना है, वो ऐप इंस्टॉल करना है
और जाके उस ऐप से आपकी क्रॉप जो लगी है जाके एक फ़ोटो क्लिक करनी है क्रॉप की, प्लांट्स की, पौधे की। अब जैसे पौधे की फ़ोटो क्लिक करते हैं कुछ देर प्रोसेस करता है और आपको बताता है कि इस क्रॉप में अभी क्या दिक्कत है, इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसको खाद चाहिए कि पानी चाहिए, या कोई कीट लगा है या कोई रोग लगा है। वो सब कुछ आपको एक फ़ोटो पे बता देता है। केवल इतना ही नहीं, वो आपको हमेशा संदेश भेजते रहता है, हमेशा आपको अलर्ट करते रहता है कि आज का जो मौसम है, आज का जो वेदर है वो कैसा रहेगा, बारिश होने वाली है, टेम्परेचर बढ़ने वाला है, आंधी आने वाली है। ऐसी अनेकों जानकारी उस ऐप के माध्यम से आपको मिलती रहती है। साथ ही साथ आपके आसपास की मंडी में आपकी क्रॉप का क्या भाव चल रहा है, आप कौन सी मंडी में बेचें कि आपकी क्रॉप का अधिकतम पैसे मिले, आपकी क्रॉप का अधिकतम प्रॉफिट मिले, वो सब चीज़ें उसमें अपडेट होती रहती हैं। इसके साथ साथ आप डायरेक्ट बायर से मिल पाते हैं। मतलब कि जो पहले मंडी में जाने पे एक मिडिल मैन होता था जो आपकी उस पूरा क्रॉप का जो यील्ड है वो ख़रीदता था, फिर वो किसी और को बेचता था, फिर वो जो बीज का पैसा कुछ रख के फिर आपको देता था, जिससे कि आपका प्रॉफिट कम होता था। यहीं पे इस ऐप, ऐसे अनेकों ऐप है जिनसे कि आप डायरेक्ट उन व्यक्तियों से मिल पाते हैं, उन पर्सन से मिल पाते हैं जो कि आपका जो भी यील्ड है, सपोज़ कि आपने मटर लगाई थी, मटर की जो यील्ड आई है वो सीधे आप उनको देते हैं जिनको ज़रूरत है, किसी मिडिल मैन को नहीं देते हैं। इससे आपको अधिक मुनाफा मिलता है। जो मिडिल मैन आपके मुनाफे से कमा ले रहा था, निकाल ले रहा था, वो भी आपको मिलता है, जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। सबको लगता है कि एआई लोगों की जॉब खा रही है, एआई लोगों का काम छीन रही है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप खेती करने में एआई का यूज़ करते हैं तो एआई आपको बहुत सी चीज़ें बहुत ही सही टाइम पे बताती है, जिससे कि आपका खेत, आपकी जेब और आपका फ्यूचर तीनों सिक्योर होता है। क्योंकि अगर आप अच्छे से खेती करते हैं, जितनी नीड है, मतलब जितनी आवश्यकता है खेत में फर्टिलाइज़र की, जितनी आवश्यकता है खेत में पानी की, आप उतना ही देते हैं, तो आप केवल सॉइल नहीं बचाते हैं, आप अपने पैसे भी बचाते हैं, आप पानी भी बचाते हैं और अपना समय भी बचाते हैं। मैं एकदम बेसिक आपको थोड़ा सा अंतर बताता हूँ, डिफरेंस करता हूँ, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए कि जो हमारे पुराने ज़माने में हमारे पापा लोग या उनके पापा लोग खेती करते थे और जो आज स्मार्ट खेती होती है उसमें क्या क्या डिफरेंस आया है और लोग किस हिसाब से उस चीज़ों को और अच्छे से कर रहे हैं। जहाँ पे अपने पापा लोगों की बात करते हैं, मतलब कि ट्रेडिशनल खेती की बात करते हैं, वहाँ पे सब कुछ अंदाजे पे था। उनको लगा कि खेत में पानी कम है, मिट्टी सूख गई तो पानी दे दिए। पर वहीं पे आज का जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है, स्मार्ट खेती है, उसमें आपको रियल टाइम डेटा मिलता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि कब एग्जैक्ट कब आपको खेत में पानी देना है, ना ही उससे पहले ना ही उसके बाद। पहले खेत में थोड़ा सा रोग दिखा तो लोग लाके अच्छी खासी अमाउंट में दवाएं स्प्रे कर देते थे। जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे तो किया ही किया, जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे भी अच्छे से स्प्रे कर दिया। पर आज जो एग्रीकल्चर में एआई और सेंसर आ गए हैं, उससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमें खेत के किस हिस्से में बस स्प्रे करना है। वहीं पे मंडियों में जाते थे तो मिडिल मैन या बिचौलिए के थ्रू अपनी पूरी यील्ड या अपनी सब्जियां या अपने अनाज बेचना पड़ता। पर आज ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारी ऐसे पोर्टल साइट्स आ गए हैं जिस पे कि आप डायरेक्ट सेलर और बायर कनेक्ट कर पाते हैं, जिससे कि बिचौलियों का काम ख़त्म हो जाता है और किसान को अधिकतम मुनाफा मिलता है। और जहाँ पे लोग पहले अंदाजे से पता करते थे बारिश होगी नहीं होगी, आंधी आएगी तो पता चलता ही नहीं था, आज यहाँ पे सब कुछ पता चल जाता है। आपको कम से कम 24 घंटे पहले या 10 घंटे पहले आपको पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है, आंधी आ रही है कि नहीं आ रही है, सब कुछ पता चल जाता है, जिससे कि आप अपनी क्रॉप को और अच्छे से सिक्योर कर पाते हैं, चीज़ें और अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। देखा जाए तो टेक्नोलॉजी जो है वो फार्मर्स को रिप्लेस नहीं कर रही है, टेक्नोलॉजी फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है, को और बेहतर और अधिक मुनाफा कमाने में सपोर्ट करती है टेक्नोलॉजी, ना कि उनको रिप्लेस कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी है, एआई है, इनका फ्यूचर क्या है। तो जहाँ पे आज एआई का ही फ्यूचर दिख रहा है, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे और सारी कंपनी, जो जितनी भी हाईटेक या आईटी वाली कंपनी है, सब में एआई का ही फ्यूचर दिख रहा है। वैसे ही एग्रीकल्चर में भी एआई का बहुत अच्छा फ्यूचर है। फ्यूचर में सैटेलाइट प्लस एआई का यूज करके
हमारी यील्ड कितनी होगी, कितना बढ़ सकती है, खेत की मिट्टी कैसी है, इन सब का प्रेडिक्शन किया जा सकता है। इन सब के बारे में प्रॉपर एग्जैक्ट जानकारी मिल सकती है। धीरे धीरे ऐसे ट्रैक्टर बनने लगे हैं जिनमें कि ड्राइवर्स की नीड नहीं है। ट्रैक्टर खुद ही आपके खेत की मैपिंग करता है और कितना डीप आपको जोतना है, कहाँ कहाँ जोतना है, कितने एरिया में जोतना है, वो ट्रैक्टर खुद ब खुद कर देता है। ना ही किसी ड्राइवर की ज़रूरत है, ना ही आपको ये डर है कि खेत अच्छे से जुता है कि नहीं जुता है। सब कुछ अच्छे से वो कर देता है। आज एआई की मदद से ऐसे बहुत सारे असिस्टेंट बनाए जा रहे हैं, एडवाइज़र बनाए जा रहे हैं, जो कि लगभग सभी भाषाओं में, सभी लैंग्वेज में अब काम करते हैं, जिससे किसानों को और अच्छी एडवाइस दी जा सके, वो भी उनकी ही भाषा में, ताकि वो अच्छे से समझ पाए। इंडिया का फ्यूचर केवल सिटीज़ में नहीं है, इंडिया का फ्यूचर अब खेतों में भी लिखा जा रहा है। लेकिन इस बार पेन नहीं, हल नहीं, इस बार लिखा जा रहा है टेक्नोलॉजी से।